अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फैसल कुरैशी और ये फैसल काउच का सेकंड पार्ट है। जाहिद मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और जाहिद से मज़ीद बातें होंगी, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें और कंटिन्यू। तो एज एन एक्टर मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, एज एन एक्टर हम लोग इस बात को जो है ना वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं एक्टर्स को कि जब आप कोई ऑड कैरेक्टर करते हैं। तो मतलब अगर तुम जोकर कर रहे होते तो लोग क्या क्या बोलते तुम्हें। अभी मैंने कल लगाई ना पिक्चर, वो एक नसीब का बिल्कुल ऑलमोस्ट क्लाइमैक्स का सीन है, तो ये बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि फ़ोन उठाया वही था मैंने साइलेंट करने के लिए। ये देखो, हाँ ये देखो, और ये पहले का शूट हुआ होगा। तो इस पे हैं जी 1482 हो गया कहते हैं 1482 कमेंट्स, जिसमें कुछ मेरे ख्याल से 1200 तो इस बारे होंगे जोकर पाकिस्तानी जोकर। तो देखें, हम आर्ट क्रिएट करने के चक्कर में हैं और आर्ट में आपको बाउंड्रीज पुश करनी पड़ती हैं। बहुत सारे लोगों को हीरो वाला नहीं, फिर शिकायत ये भी होती है ना जाहिद कि क्या वो सिर्फ सास बहू वाले ड्रामे रहेंगे। एग्जैक्टली ये भी शिकायत है कि अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड करते रहो तो फिर वो कहते हैं यार सिर्फ ये कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट करें तो थोड़ी सी लान तान भी आ जाती है। लेकिन हम मैं ये बात आए बहुत ही डरावना ड्रामा है। आए बहुत ही ड्रामा है। आप रात को आयतुल कुर्सी पढ़ के सोएं, कुछ नहीं होगा। डोंट नो व्हाट टू से। लव समीरा और लव समीर, फेनोमेनल एक्टर यू आर, आई एग्री। जज़ाकल्लाह जनाब, जज़ाक। लेकिन हम तो यहाँ पे गंदे कमेंट पढ़ने आए हैं। नहीं, ये तो जरूरी था। अच्छा, एक अच्छा है यानी अच्छा नहीं, एक तो नहीं है, और भी बहुत सारे होंगे। लोग ऑब्वियसली तारीफ करते ही हैं यार। नहीं सुनने आए तारीफें, में यहाँ पे थोड़ी करने आए हैं। तारीफों के लिए मैं बैठा हूँ ना। हम यहाँ पे वो करने आए हैं, अपना कैथारसिस करने आए हैं। हाँ, जब हमें लोग आईना दिखाते ना, हमें खुदा जिस आईने में हम आते भी नहीं। खुदा का खौफ करो, ये क्या कर रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? क्यों, वजह क्या, ये क्या वजूहात है ऐसे कमेंट्स की? मेरा ख्याल से फैसल भाई, पाकिस्तान की किसी भी पाकिस्तानियों की अब मैं जनरल बात कर रहा हूँ, किसी को मैं वो नीचा नहीं दिखा रहा है, वो नहीं कर रहा, किसी भी हम अपनी मेंटालिटी की बातें करें ना, साइकोलॉजिकल बातें करें पाकिस्तानियों की, या जो हमारी आदतें हैं जो हम कह जाते हैं या जिस तरह हम सोच लेते हैं, सारा का सारा बॉयल्स डाउन टू एजुकेशन। मेरे ख्याल से तो बात यही है। एक एजुकेटेड माइंड की निशानी ये होती है कि an educated mind is capable of thinking of multiple things, कि there are other opinions apart from my opinion. True. ये एक मेरे ख्याल से एजुकेशन जो आपको सिखा जाती है चीज़, कि आपकी राय के अलावा भी दुनिया में राय भी एग्जिस्ट करती है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स एग्जिस्ट करते हैं, और फिर कहीं जाके आर्ट नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है। सो जब आपका दिमाग नैरो होगा, आर्ट एग्जिस्ट करता है तब टॉलरेंस एग्जिस्ट करती है। एग्जैक्टली, तब आपको एक्सपोजर इन ऐसे टैबू सब्जेक्ट का एक्सपोजर आपको ऑफेंड नहीं कर जाता। आप जात पे नहीं ले जाते कि ये कैसे आपने ऐसे हैं पाकिस्तानी लड़के, ओ मामा तुझे कब कह दिया हमने पाकिस्तानी लड़के ऐसे, ऐसा थोड़ी है। दिस इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, दिस इज जस्ट एन आर्ट फॉर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, और वो भी एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर जो एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं। वरना तो आई रिमेंबर जब उडारी आया तो लोगों ने कहा कि ये किस किस्म की चीज़ आप प्रमोट कर रहे हैं। ये हैवान आया तो मुझे भी थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म उससे मिली कि आप क्यों इस द थिंग इज वी आर नॉट प्रमोटिंग। अभी मैं इस्लामाबाद में था, मुझे एक दोस्त में था कि कहता यार मैंने अपनी बेटी को वो ड्रामा देखा हैवान। वाओ, आई वाज लाइक तू पागल है, तू क्यों दिखाया तूने? कहता नहीं, ताकि बच्चों को ये अवेयरनेस हो कि किससे क्या बात करनी चाहिए। क्या बात है, जबरदस्त। अब वो देखें एजुकेटेड माइंड की निशानी है। सो मैं उस वक्त मैंने कहा यार ये चीज़ें हम लोग इसलिए करते हैं, कुछ चीज़ें हम करते हैं जो कि ऑब्वियसली अपने लिए भी करते हैं और दूसरों के लिए भी करते हैं, पर वो एक सर्कल में ला के नहीं फंसाना चाहिए। बिल्कुल सर्कल में ला के नहीं फंसाना चाहिए, और लोगों को ये याद रखना चाहिए कि आप एक एंटरटेनमेंट चैनल को देख रहे हैं। सो आवर जॉब इनिशियली प्राइमरी इज टू एंटरटेन थ्रू डिफरेंट स्टोरीज, सम ऑफ देम जो कि रियलिटी बेस्ड होंगे, कुछ होंगे जो इश्यूज को टच करेंगे, और कुछ महज आपके एंटरटेनमेंट के लिए। अब अगर आप हम एक ड्रामा बनाएं जिन भूतों के ऊपर, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि आप ये क्या प्रमोट कर रहे हैं। अरे भाई, आपकी सोसाइटी में हर अगले घर में ये काला जादू और असरात और इन चीज़ों की बातें हैं, तो वो एग्जिस्ट भी करता है और
ट्रू भी है और एंटरटेनिंग भी है, सो दैट इज व्हाट वी डू। अच्छा, पर्सनालिटी के ऊपर आते हैं जुमले कुछ पर्सन नेगेटिव कमेंट्स, तुम पढ़ते हो सारे कमेंट्स? नहीं नहीं, सारे कौन पढ़ सकता है? जितने भी होता है ऐसे पढ़ते हो? मुझे जब इंक्वायर करना होता है कि किसी नई चीज़ को कैसे रिसीव किया लोगों ने, तब मैं उसकी ज़रूर देखता हूँ कि क्या रिफ्लेक्शन आ रही है। एक दफ़ा चीज़ चल पड़ी तो बस ठीक है। अब ये समीरा वाला जब मैंने कैरेक्टर किया तो मुझे ऑब्वियसली एक था कि इसको मिसकंसीव किया जाएगा, बट थैंकफुली पहले एपिसोड के बाद ही ज़्यादातर पॉजिटिव कमेंट्स थे कि यार ये क्या ज़बरदस्त काम किया और अच्छा आइडिया है, स्प्लिट पर्सनैलिटी। तो जिन लोगों को ये समझ आ गई कि स्प्लिट पर्सनैलिटी पे बात हो रही है, तो फिर मैं दूसरी जितनी ओपिनियंस आ रहे होंगे कि ये खुसरा है या लड़की बन रहा है या क्या कर रहा है, मैं उस पर तवज्जो तो नहीं दूंगा। अग्री। तो बस इतनी तवज्जो दे के आई देन मूव ऑन, इतना और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं ज़रूरत है, यही हम सब बाकियों को भी यही कहते हैं। नहायत आपका भी फ़ैन हूँ आपके काम का, और माशाल्लाह पूरा मुल्क भर पड़ा है आपके फ़ैन से। हैं? हाँ, बाहर निकले कभी तो मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और दूसरा लोगों से कहना चाहूँगा कि फैसल कुरैशी एक वर्सेटाइल तरीन एक्टर हैं। ये टाइटल देने वाला आप ही लोग हैं, और दिया इसलिए गया है बिकॉज ही डेयर्स टू डू डिफरेंट कैरेक्टर्स, ही डेयर्स टू डू बोल्ड कैरेक्टर्स। और मैं भी बिलाशुबा इन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहा हूँ कि डिफरेंट और मुश्किल चीज़ें करेंगे तो ही हमें वो इज़्ज़त, वो प्यार, वो मकाम अपनी काम के अंदर अपनी जगह बनाना ना। मकाम से मेरी ये कोई मुराद नहीं है कि मतलब हम कोई बहुत ऊपर निकल गए, व्हाटएवर। हर कैरेक्टर की अपनी एक डेफिनेशन होती है। भाई ये हीरो आता है, ये ज़्यादातर कॉमिक में आता है और अच्छा लगता है इसमें, ये विलन में ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर एक वो ख़ास जगह है जिसमें यार ये बंदा सब कुछ करता है और अपनी जान मार के करता है। So that is what we do. That is, I think, what our mission is. My mission is at least. होना चाहिए। देखो, अक्सर ये कुछ लोगों से जब बात होती है, मैं भी पिछले दिनों एक इंटरव्यू में आई कोट योर नेम, इमरान's नेम, इमरान अशरफ, समी है, तो उसमें मोहसिन है, 3-4 लोग हैं जो कि आज के दौर में, बिकॉज आई रिमेंबर जब मैंने ये काम शुरू किया था तो उस वक्त नहीं होता था कि दाढ़ी रख लो तो बाल कटा लो तो फलां ये कर लो तो कपड़े ऐसे पहन लो। वो एक टाइप जो आपका गेटअप है आप उसी में ज़्यादातर कैरेक्टर्स करते थे जिन दिनों मैं काम कर रहा था। लेकिन मुझसे पहले जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों में बहुत ज़्यादा होता था जो अलग अलग गेटअप्स करते थे, चाहे वो शबीर भाई हैं, चाहे आबिद अली साहब हैं, चाहे अपना ये कहते हैं ख़याम अंकल थे, फिरदौस साहब थे। बहुत लोग अलग अलग ये लोग कैरेक्टर्स बना के तो ये लोग चीज़ें करते थे। तो एक दफ़ा मैंने फिरदौस साहब से भी पूछा था, मैंने कहा ये बहुत बड़ी पुरानी बात है, मतलब मैं उस वक्त नहीं कर रहा था ड्रामे, तो उस वक्त मैंने फिरदौस साहब से पूछा था। उन्होंने कहा था ये जो आपका गेटअप होता है ये आपके व्हील्स होते हैं। सो जब आप व्हील्स चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली कैरेक्टर की स्पीड चेंज हो जाती है। वाओ। तो ये बात ऐसी दिमाग में बैठी कि मैंने कहा यार तो ऑब्वियसली फिर आप इंजन भी चेंज करें, बॉडी भी चेंज करें, आप बाकी चीज़ें भी चेंज करें। तो आप जब इस तरह से चेंज करते रहते हैं चीज़ों को, एक आप अपने कैरेक्टर को सिर्फ लेफ्ट हैंड कर लें, पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो ये थोड़ी थोड़ी जाहिर खेलने की चीज़ें होती हैं जिन पे आई ट्रूली बिलीव, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने ये शुरू किया था उस वक्त लोग मुझे क्रिटिसाइज करते थे इस बात पे कि भाई तू क्या हर सीरियल में अलग करेगा। तो मैं कहता था हाँ तो क्या फर्क पड़ता है। तो वही चीज़ अब मुझे अलग अलग चंद लोग हैं जिनमें देखने को मिलती है, उसमें ऑब्वियसली तुम उन चंद लोगों में शामिल हो और अभी भी कुछ 3 या 4 लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। हर कोई गेटअप्स को उस तरह से यूटिलाइज नहीं करता या हर कोई उस तरह से अपनी वोकल चेंज नहीं करता, ये एक्सप्रेशंस चेंज नहीं करता या अपने वार्डरोब को उस तरह से प्ले नहीं करता। तुमने वो एक इतना रिस्की कैरेक्टर किया था जिसमें तुमने वो लंबे बाल लगा लिए थे। तो आई नो कि पीपल वर क्रिटिसाइजिंग यू, बट इन द सेम टाइम वो जब एक दफ़ा आंखों को बैठ गया तो लोग उसी कैरेक्टर के साथ चल पड़े कि हाँ यार ये भी अच्छा है यार। क्योंकि बात ये है कि भाई मैं एक लालू खेत में रहने वाला लड़का हूँ या मैं डिफेंस में रहने वाला लड़का हूँ या मैं लाहौर का हूँ या मैं फैसलाबाद का हूँ या मैं हैदराबाद में रहता हूँ या मैं टंडू आदम में रहता हूँ। बात यह है कि वो लड़का
बिलोंग कहाँ से करता है? तुम तो लड़का कर सकते हो ना, अभी हम नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मेरे भी चंद ही दिन रह गए लड़का करने के। नहीं, तुम्हारे हैं अभी, और मैं अभी तक कर रहा हूँ, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? चल, मैं कहना नहीं चाह रहा। छेड़ेगा बट ये है कि इवन इन सॉरी जाहिद इज प्लेइंग अमेजिंग कैरेक्टर, बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर है जाहिद का। और मैं अभी जब हम दोबारा स्क्रिप्ट पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को देख रहे हैं, तो आई रियलाइज्ड कि तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और कोई हीरो नहीं है उसमें, कोई हीरोइन नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, हम सब क्योंकि जिंदगी में भी कोई हीरो हीरोइन तो है नहीं ना। हाँ, मेरे ख्याल से हम इस चीज़ को, डिफरेंट कैरेक्टर्स करने के मिशन को एंजॉय इसलिए कर पाते हैं क्योंकि सोसाइटी भरी पड़ी है कैरेक्टर्स से। आप एक बाप हो, मियाँ हो, और जिस टाइम आप प्यार से बात कर रहे हो अपनी बीवी से, बच्चे से, आप गुड गाय हो। आपने थोड़ा सा गुस्से में आके किसी को डांट दिया, आप उस सेकंड के लिए उस स्टोरी में विलन भी तो हो गए हो। सो रियलिटी में नोबडी इज अ हीरो। लाइक यार सारी जिंदगी हम जोकर को गालियां देते रहे। अब उसके साथ जब देखा है कि हुआ क्या है, हुआ क्या है, तो बात है पर्सपेक्टिव की। जब कहानी चेंज होती है, मस्कीन बेचारा, है ना? माँ भी झूठी निकली, माँ ही नहीं निकली। देखो सर, वो स्पॉइलर अलर्ट। नहीं तो अब तो लोगों ने देख ली होगी, अब फिर भी कुछ होंगे शायद, खैर एनीवे, बट यस, द पॉइंट इज कि पर्सपेक्टिव चेंज, पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ है। जब आप पर्सपेक्टिव शिफ्ट करते हैं तब आपको पता चलता तब है। आपको दोनों और चलती हैं। वो कहते हैं ना कि बेऐब इंसान आप ढूंढने निकलेंगे तो अकेले रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। तो कोई बुरा है, कोई कम बुरा है, कोई ज्यादा बुरा है, तो ये अब आपकी चॉइस है। लेकिन कैरेक्टर्स प्ले करना ये बड़े कम लोगों के नसीब में आता है, और बड़े कम लोग होते हैं जो इस मामले में खुश नसीब होते हैं, जिनको चूज किया जाता है कि यार जाहिद को ले लो, वो ये कर ले। हाँ, ये वाकई। और ये देखा जाए तो अगर कोई यंग एक्टर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, या यू नो पीपल हु वांट टू गेट इनटू एक्टिंग, तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि आप अपना स्पेक्ट्रम इतना खोल देते हो कि कहीं पे भी कोई बहुत नेगेटिव कैरेक्टर लिख रहा है बैठा हुआ, तो वो भी आपको कंसिडर कर सकता है, यार ये जाहिद अच्छा करेगा। कोई बहुत पॉजिटिव या इनोसेंट या मेंटली चैलेंज्ड या उस तरह का कैरेक्टर कर रहा है, या यार बूटा इसकी दाढ़ी साफ कराएंगे, थोड़े बाल वाल ऐसे बनाएंगे तो ये ऐसा हीरो तो वो लग जाएगा। बूटा भी बन जाएगा। हाँ, तो सो सर, ये असल में चालाकी है, बहुत चालाक इंसान है आप, ठीक है ना? आप भी। ओके। हमने अपना टाइम बढ़ाया, एग्जैक्टली, और लाइफ भी बढ़ा दी है। ठीक है ना, क्योंकि हीरो 10 साल 15 साल फिल्में नहीं है कि आप मतलब अभी भी हीरो आते रहे तो लोग आपको जो है वो मान लेंगे। कुछ हीरोज तो हैं अभी भी आते हैं। आपकी बात नहीं कर रहा। नहीं, मुझे पता है मेरी बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है? कोई भी नहीं, अब चलें, आप आगे चलें। बहुत शरारती है ये, बहुत शरारती है ये। सेट पे भी ऐसी उल्टी सीधी ना आगे चुचू पुचू करता रहता है ये ऐसा ही है ये। ऐसे ही है। क्यों है भाई ऐसा? इसीलिए लोग ना तुझे क्या कहेंगे, मैं बोल नहीं सकता। क्यों इशारा कर रहे हैं? हाँ, समझ गया था, तो करता रहते हो, तुम खुद भी करते हो भाई। लाइफ को एंजॉय करना चाहिए यार, है ना? और नहीं तो क्या। चलो एंजॉय करो तुम लाइफ को, थैंक यू वेरी मच। जिंदगी दे और ऐसे मजे के कैरेक्टर्स करो। ऑब्वियसली खुशी होती है यार, सीरियसली मुझे खुशी होती है जब मैं इस तरह से तुम लोगों को देखता हूँ काम करते हुए। यहाँ से ना दिल यूं हो रहा होता है कि यार हम लोगों ने कहीं और लेके जाना। बिल्कुल ऐसे ही। और एक ही मेन्यू नहीं होता, कहीं बड़ी जगह आप खाना खाने जाते हैं, अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए। तो यही मज़ा है लाइफ का। बट प्लीज़ जब आप कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स करने से पहले एक सेकंड ये सोचा करें कि जिस इंसान के बारे में लिख रहे हैं आप, अगर आपको कोई इस तरह से कुछ कहे या आपको कोई इस तरह से बात करे तो आपको कैसा लगे? उस पर जवाब आएगा, आप पब्लिक फिगर हैं, आपको बर्दाश्त करना आना चाहिए। इसी पे मेरे ख्याल से खत्म करते हैं। फिगर ही खराब हो जाए ना, मतलब पब्लिक में। एनीवे, थैंक यू सो मच जाहिद, और थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जरा से रिस्पॉन्सिबल हो जाए। बाय बाय।